am Rahul Virmani, Assistant Professor in Department of Electrical and Electronics Engineering at ABES Engineering College, गाजियाबाद। हमारा जो आज का वीडियो है वो उन सभी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है जो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ अपने ग्रेजुएशन में हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मेरा आज का वीडियो उनकी सबसे बड़ी समस्या को एड्रेस करता है, जिसमें वो इस सवाल पे परेशान होते हैं कि जावा सीखें या पाइथन सीखें। करियर दोनों में ही है भाई। तो जब दोनों चीजों में करियर है तो कैसे डिफरेंशिएट करें क्या सीखना और क्या नहीं सीखना। इसके अलावा मैं आपको कई क्राइटेरिया पे इन दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंशिएट करके साथ ही साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, वेब डेवलपमेंट में भी जो चेंजेस हो रहे उनको एड्रेस करते हुए अपनी राय दूंगा कि आप कौन सा भाषा या लैंग्वेज में अपना स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग करिए। तो अगर मैं बात करूं तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना एक इवॉल्विंग वर्ड है, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, वो दोनों ही हैवी वेट्स हैं। 2023 शुरू हो चुका है दोस्तों, और पिछले 2 साल से आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक करंट बूम देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजीज में ट्रेंड में चेंज देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को यह बात समझने की जरूरत है कि किस पर कितना जोर दिया जाए, जिससे कि हम किस लैंग्वेज पे जोर दें जिससे कि वी आर गेट एम्प्लॉयबल इन आवर ड्रीम कंपनी। अब जावा की वर्सेटैलिटी की बात करें कि पाइथन की सिंप्लिसिटी की बात करें, हम लोग का इस वीडियो का टारगेट मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूं। हम लोग को लेट्स कंपेयर दीज पावर हाउसेस। तो अगर मैं जावा को इंट्रोड्यूस करूं, जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। इट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसको वेरियस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। ओरिजिनली जब जावा बनाई गई थी तो इट वाज बेसिकली मेड फॉर हैंड हेड डिवाइसेस सच एज palm tops and set top boxes, but by the changing features and the generation of internet, उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए। जावा का सबसे बड़ा एडवांटेज में एक अनपैरेलल्ड वर्सेटैलिटी है। फ्रंट एंड भी वेब डेवलपमेंट में काम आ सकता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं आप इसका उपयोग, और यहां तक कि आप इससे मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। अगर जावा के मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो जावा का पहला जो एडवांटेज है, इट इज प्योरली डोमिनेंट इन द वेब डेवलपमेंट ड्यू टू वर्सिटैलिटी एंड वाइड साइड एडॉप्शन। किसी भी फ्रेमवर्क पे, किसी भी ओएस पे जावा के द्वारा जो वेब डेवलपमेंट किया गया उसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट करा गया है और बहुत पॉपुलर है ये। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के सपोर्ट और साथ ही साथ डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ रिएक्ट एंड एंगुलर, इन्होंने डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस को बनाने में डेवलपर्स की बहुत मदद करी है। ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी का इशू जावा में नहीं आता, इसलिए जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सीमलेस और स्मूथ है। मगर अगर कुछ चीज अच्छी है तो कुछ चीज बुरी भी होगी। जावा का एसिंक्रोनस नेचर है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स कोडिंग में बग्स के चांसेस ज्यादा हैं। इट इज प्रोन टू एरर, यहां तक कि टाइपो एरर भी चांसेस होने के इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस स्पेशली पाइथन जावा में बहुत ज्यादा है। जावा का जो इवोल्यूशन है वो बहुत तेजी से हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन एज इट इज गेटिंग द कंपटीशन फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस एज वेल, जिसकी वजह से नए स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस बनती जा रही हैं, जिसके कारण डेवलपर्स को लगातार कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करते हुए सीखने की जरूरत पड़ गई है। पाइथन की अगर मैं बात करूं, पाइथन आपको यकीन नहीं होगा बट इट वाज डेवलप्ड इन 1989 बाय गाइडो वान रोसम। हाँ जी, ये इतनी पुरानी है, और इसका जो पहला वर्जन था वो 1991 में रिलीज कर दिया गया था। पाइथन को जब रिलीज किया गया तब सबसे बड़ा जो ध्यान दिया गया वो इसकी सिंप्लिसिटी पे दिया गया, और बोला गया कि इंग्लिश वर्ड्स को ही सिंटैक्स की तरह यूज करो, जिससे कि पाइथन बहुत ज्यादा रीडेबल बन गई। रीडेबल बन गई और सिंपल टू प्रोग्रामिंग, उसको पॉपुलैरिटी लेनी ही थी। उसके बाद आजकल की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है एआई और एमएल, इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि वेब डेवलपमेंट में भी इन्होंने नो एसक्यूएल करके मोंगो डीबी वगैरह जो भी चीजें आने लग गई, इन सब पाइथन के एडॉन्स ने किसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में भी जावा को थोड़ा सा पीछे धकेलना शुरू करा। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो पाइथन के एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि कोड इसका बहुत सिंपल है और रीडेबल होता है, जिसकी वजह से जो एरर्स के चांसेस हैं
वो भले ही एक नया प्रोग्रामर कर रहा हो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है पाइथन का, जिसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज जुड़ चुकी हैं जो कि रेडीमेड टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, जिसकी वजह से पाइथन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पाइथन के अंदर भी रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं और सपोर्ट दिन बर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि पाइथन को यूज करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए पाइथन को एक कम्युनिटी ड्रिवन लैंग्वेज भी कहते हैं। मगर जहां इतने फायदे हैं, मैंने पहले भी कहा था, जो चीज जितनी अच्छी होती है उसके नुकसान भी होते हैं। तो पाइथन के अगर एडवांटेजेस की बात करें, पाइथन की जो एग्जीक्यूशन है वो जावास्क्रिप्ट के कारण बहुत ज्यादा, जावास्क्रिप्ट की से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्लोअर है। जो इंटरप्रेटर्स हम यूज करते हैं वो मल्टी थ्रेटेड एप्लीकेशंस में लिमिटेड परफॉर्मेंस दे पाते हैं, और इसकी कंपैटिबिलिटी जावा जितनी अच्छी नहीं है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया है डिपेंडिंग अपॉन की कंपैरिजन करना है जावा और पाइथन में, जिसका मेरा पहला क्राइटेरिया मैंने रखा स्पीड। तो बीइंग स्टैटिकली टाइप्ड, जावा इज फास्टर देन पाइथन। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि जो भी आप सिंटैक्सेस लिखते हैं वो सारे कंपाइल होते समय ही पूरे के पूरे एग्जीक्यूट कंपाइल होते समय ही पूरे चेक हो जाते हैं, और जब एग्जीक्यूट होता है तो जावा का प्रोग्राम तेजी से एग्जीक्यूट हो जाता है। जहां तक पाइथन की बात है, पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम में ही इसके सिंटैक्सेस चलेंगे, तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा स्लोअर है। तो जावा के अंदर लाइंस ऑफ कोड फॉर द सिमिलर प्रोग्राम इन कंपैरिजन टू पाइथन इज मच हायर। आपको उसके अंदर ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनाने पड़ते हैं, जबकि पाइथन में आपको सिर्फ इंग्लिश लिखनी है। सिंटैक्सेस मैं पहले ही बता चुका हूं, जावा के जो सिंटैक्सेस हैं वो कंपैरेटिवली पाइथन के कंपैरेटिव में टफ हैं। तो पाइथन के जो सिंटैक्सेस है वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज ही है। तो अगर आपको लिखना है कि सिंपल एक सिंटैक्स लिखना है, तो आपको बिल्कुल रीडेबल और जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ठीक वैसे लिखेंगे। जावा के अंदर सिंथेटिकल कैरेक्टर्स और वेरिएबल का डिक्लेरेशन इनिशियली करना पड़ता है। पाइथन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड होते ही वो अपना टाइप अपने आप सेट कर लेता है। जावा इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऐप एंड वेब डेवलपमेंट एज वेल एज एंड टू एंड सॉल्यूशंस, जबकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आईओटी एप्लीकेशंस में पाइथन का यूज ज्यादा हो चुका है। अगर मैं बात करूं जावा और पाइथन के यूजर्स की जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने पर जाते हैं, आप एंड टू एंड सॉल्यूशन देना चाहते हैं एंटरप्राइजेस को, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो मेरा ओपिनियन यह है कि आपको जावा पे जाना चाहिए। बाकी अगर आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना चाहते हैं, आईओटी पे जाना चाहते हैं, आप यूट्यूब जैसे किसी एक प्लेटफॉर्म की कोडिंग करना चाहते हैं, आप एक पब्लिक सोशल मीडिया की कोडिंग करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें जो हुई हैं ये सब पाइथन पे हुई हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और सैलरीज की बात करें, इनिशियली देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावा, मगर यूएस में जो पिछले साल का डेटा है उस हिसाब से पाइथन डेवलपर्स की एक एवरेज एनुअल सैलरी अराउंड $96,000 पर एनम है, जबकि जावा डेवलपर्स की अराउंड $97,000 पर एनम है। तो मेरे हिसाब से बोथ दोनों में सैलरी वाइज भी उतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। अगर आप किसी भी एक में स्किल ले लोगे तो सैलरी वाइज अपने करियर को एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो, आप एंड टू एंड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हो, आप ईआरपीस डेवलप करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको जावा अच्छी तरह आनी चाहिए। वहीं अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, आप मशीन वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, मगर आपको वेब डेवलपमेंट की पुरानी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको पाइथन में जाना चाहिए, क्योंकि इसकी रिपोजिटरीज और सपोर्टरीज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। थैंक यू। दिस इज राहुल गुरमानी। मेरे इसी तरह के वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।